डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, नर्सेस को सपोर्ट करें और जिला प्रशासन की ओर से कि हम लोगों से अपील करें कि जहां आपको मौका मिले आप रक्तदान कीजिए। आपका कोई भी ग्रुप हो, कोई भी फैक्टर्स हो, किसी मरीज के जान बचाने में जरूर कामयाब हो जाएगा। आपकी अगर मंशा सही रहेगी तो आपका ब्लड तुरंत असर भी करेगा। जिला प्रशासन की ओर से कि आप रक्तदान भी और अपना मोरल दान भी करें। सोमवार को जिला अंतर्गत हीमोफीलिया के नए दवा के माध्यम से हीमोफीलिया के मरीजों के इलाज की नई तकनीक से अवगत कराने हेतु सीएमई पर कार्यशाला का आयोजन बोकारो सदर अस्पताल के सभागार में उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में हीमोफीलिया के लिए नए उपचारों में जीन थेरेपी शामिल है, जो एक बार का उपचार है जो कई वर्षों तक कारक स्तर को बढ़ा सकता है और क्लॉटिंग कारक सांद्रता CFC प्रतिस्थापन चिकित्सा की आवश्यकता को कम या समाप्त किया जा सकता है। DDC ने गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा कि दिल से रोगी की सेवा के लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी का मनोबल ऊंचा रखे एवं चिकित्सक को रोगी के कल्याण को ध्यान में कार्य करने का निर्देश दिया। भी नहीं हुआ है पेशेंट का तो वी कैन यूज FFP क्रायोप्रेसिपिटेट जो है इसमें फैक्टर 8 बहुत रहता है, 9 नहीं रहता है। फिर फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जैसे प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर 8 फैक्टर 9 हो गया। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स है, इसका एडवांटेज रिकॉम्बिनेंट का यही है कि ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस जो है वो उसका चांस नहीं रहता है। इसमें ब्लड का प्रोडक्ट जिसमें है उसमें HIV और हेपेटाइटिस C वगैरह का रिस्क होता है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंटीबॉडीज ये सब जो है ये अननेसेसरी पेशेंट के साथ उसका डिजीज बढ़ेगा। मैं जैसा मैम ने बड़ा अच्छे से बताया आपको कि अगर बीमारी अगर किसी को है, कितने बार उसका ट्रीटमेंट साइकिल चल रहा है, बार बार उसको आना पड़ेगा। संतोष सर ने आपको बताया कि एमिसिजुमैब के लिए फाइट हो रही है कि कहीं से उसको मिल जाए। उसका स्कूल छूट रहा है, बच्चा बीमार जा रहा है, उसका जॉइंट्स खराब हो रहा है ना। तो देयर आर मल्टीपल वेज आप उसमें कंक्लूजन में आ सकते हैं कि हाँ इसको ये किस लेवल का है। सिविरिटी तो पहले पता कर लो, तब तो ट्रीटमेंट पे जाएंगे, राइट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। फर्स्ट है हीमोफीलिया एक फैमिलियल एक्स लिंक्ड बीमारी है जो फैमिलीज के अंदर प्रिवेल करती है और इसका ट्रीटमेंट भी आज के डेट में जो पहले आज से कुछ साल पहले तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर हम राइट वे में इसको लेके चले, राइट वे में इसको डिटेक्ट करें कि कैसे फैमिलीज में प्रिवेल करता है और कितने बच्चे इससे इफेक्टेड हो जाएंगे। और जो इफेक्टेड हो गया उसके लिए नई नई ड्रग्स आ गई, इमिसिजुमैब, और नया सिंगापुर में भी एक नया तरह का डायग्नोसिस फैसिलिटी आ गया है, PGT टेस्टिंग जिसको कहते हैं, AGS टाइप, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। जो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग्स हम लोगों ने देखा है वो कैसे होता है। वो सब चीज़ों को अगर हम लोग इंडिया के अंदर लाएं और यहाँ पे जो कि बहुत ही डाउन ट्रॉडन भी जगह है, लेकिन अगर हम लोग इसको मेहनत करें यहाँ पे तो ये चीज़ आराम से क्योर हो सकता है। प्लस हमारी सरकार और हमारे इंस्टीट्यूट्स दोनों इसके लिए बहुत सीरियस है कि हीमोफीलिया ठीक हो, क्योंकि जो बीमारी हम लोग नहीं सोच पा रहे थे, जबकि झारखंड का हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप्ड है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छी है। तो अगर हम लोग सब मिलकर काम करें तो वी कैन रियली क्योर दिस। इंडिया में सर अभी तक पेशेंट्स का इसका 1:1000 में होता है। जो मेन क्लासिकल टाइप है वो हर 10,000 में एक बच्चे को होने का चांसेस होता है। और झारखंड में सर अभी जैसे हीमोफीलिया पेशेंट्स करीब 1000 पेशेंट्स यहाँ पे हैं। सरकार की तरफ से इसका क्या पहल किया जा रहा है? डॉक्टर यहाँ पे नए डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी शुरू कर दी गई है। जेनेटिक जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो जेनेटिक है ये इसके लिए भी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दिया है। रिम्स के अंदर एक जेनेटिक काउंसलिंग OPD चालू हो चुकी है इसके लिए। जो ये सब हेमोफीलिया, थैलेसीमिया जो जेनेटिक बीमारियाँ हैं खून से रिलेटेड, इसके लिए वहाँ पे काम चल रहा है। प्लस डेडिकेटेड लैब जिसको हम लोग रेफरल लैब्स कहते हैं, उसकी भी सुविधा वहाँ पे शुरू कर दी गई है। तो सरकार अपनी ओर से और नए ड्रग्स जैसे इमिसिजुमैब है वो सब भी लॉन्च कर दिया है और सरकार वो पेशेंट्स को दे रही है। इसकी जो ट्रीटमेंट की दवा होती है क्या है सरकार इसको फ्री में प्रोवाइड कराती है। अभी तक झारखंड में टोटल कितने जगह मतलब प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, यहाँ पे इसका वर्क किया जा रहा है? इसके लिए एग्जैक्टली आपको संतोष जी से आप बात करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा बाइट दे पाएंगे, क्योंकि इसका कंट्रोल ड्रग्स से रिलेटेड जितना कंट्रोल है
इलाज से और उसके जांच से लेके कंट्रोल पे हम लोग देखते हैं, लेकिन कितने पेशेंट्स को दवाई मिला उसका कंट्रोल नहीं, सेंटर कितना है अभी तक में? झारखंड में कितने सेंटर बना चुके हैं इस इलाज को लेकर? कार्यशाला में मेन फोकस इस बात पर किया गया कि जो भी लेटेस्ट मॉडलिटीज आया हुआ है हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट का, उसको हम लोग एन प्रकार अपने डे टू डे लाइफ में लाना है। इस तरह से हम लोग फैक्टर 8 दिया करते थे हीमोफीलिया पेशेंट के लिए, तो वो अब ठीक है, वो भी चलेगा, वो इमरजेंसी के लिए रह जाएगा, एक्यूट केसेस के लिए रहेगा। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो हीमोफीलिया का मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके लिए अब ये मॉडलिटीज आ रहा है, जिसमें कि इम्सुलिमैब जो आ रहा है, ये एक ऐसा दवा है जो कि देने में भी बहुत आसान है। सबकुटेनियस जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं उस तरह दिया जाता है, इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर 8 जब भी दिया जाता है तो नस में दिया जाता है, पानी के साथ मिला के दिया जाता है, बहुत कष्ट वाला है, बार बार उसको देना पड़ता है। जो बॉडी का वेन है वो भी ट्रोमेटाइज होता है, मिसयूज होता है, और ये अंडर ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। सबसे ड्रॉबैक इसमें एक और क्या है कि इसका इनहिबिटर डेवलप हो जाता है, और एक तरह का रेजिस्टेंस हो जाता है उस दवा में, और फिर ये जानलेवा भी हो जाता है, क्योंकि हम तो दवा दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि दवा काम करेगी, लेकिन उसका इनहिबिटर बॉडी में डेवलप हो चुका है, जिसके कारण वो फैक्टर 8 काम नहीं करता। हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो फैक्टर 8 का मिमिक्स है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे अपने गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हीमोफीलिया की जानकारी के लिए लोगों के बीच जो जागरूकता की आवश्यकता है, यहाँ से जो लोग वर्कशॉप में जो अच्छी बातें समझेंगे, हीमोफीलिया के कारण क्या होते हैं, हीमोफीलिया का जेनेटिक वैल्यू क्या है, ये सारी बातों को ले आकर के इस समाज में, इस शहर में लोगों की कुछ जागरूकता फैलाएंगे, ताकि संभव हो, जितना संभव हो सके हमको रोगों से बचना चाहिए। बहुत अच्छा वर्कशॉप चल रहा है, रिम्स के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो इसमें आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अच्छी तरह बातों को सुनें और इसका प्रचार प्रसार अपने शहर में, अपने गलियों में, अपने परिवार में करें, ताकि हीमोफीलिया से किसी का जान बचा जा सके।